हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 14। चैप्टर 14 का नेम है स्टेटिस्टिक्स। उसका इंट्रोडक्शन आज हम देख लेते हैं। स्टेटिस्टिक्स जो वर्ड्स है वो किसके लिए यूज हुआ है? स्टेटिस्टिक्स मीन्स मतलब कोई डेटा है आपके पास। डेटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास हो गया, उनके द्वारा मार्क्स ऑब्टेन हो गया, ठीक है ना। वो क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं? स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। अब स्टेटिस्टिकल डाटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल, जो कि न्यूमेरिकल होते हैं। न्यूमेरिकल डेटा की हम बात करेंगे यहाँ पे। एंड कलेक्टेड विद डेफिनेट पर्पज, और एक डेफिनेट पर्पज के साथ जो कलेक्ट किया जाता है डेटा, वो क्या होता है? स्टेटिस्टिकल डाटा। और उस डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम देखेंगे। एनालाइज करते हैं मतलब उसको देख के समझते हैं, फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब डेटा की है ना जो दो टाइप्स होती है, पहला होता है प्राइमरी डेटा, दूसरा सेकेंडरी डाटा, ठीक है। प्राइमरी डाटा का मीन्स जो हम अपने आप कलेक्ट करते हैं, कलेक्टेड पर्सनली, जो भी है वो खुद अगर डाटा को कलेक्ट करता है तो उस डाटा को क्या कहेंगे? प्राइमरी डाटा। जैसे कि आप अपने क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, मान लीजिए, ये तो आप खुद कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये कैसा डाटा हो गया? प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में क्या होगा? कलेक्टेड बाय सम अदर एजेंसी और सोर्स। जैसे कि आप कोई डाटा देखते रहो, किसी और के द्वारा आप क्या करें, कलेक्ट होता है, तो उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी डाटा। जैसे कि आप देख लें वोट के रिजल्ट, इलेक्शन, मान लीजिए इलेक्शन के रिजल्ट जो कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? टेलीविजन। तो हमें ये कहाँ से मिल रहे हैं? टेलीविजन में देख के मिल रहे हैं, यानी कि दूसरा सोर्स है, तो ये कैसा हो जाएगा? सेकेंडरी डाटा। तो डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा में जो हम खुद कलेक्ट करते हैं पर्सनली, वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में जो दूसरे के द्वारा हम कलेक्ट करते हैं वो सेकेंडरी डाटा, ठीक है। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेज में, फिर देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? द क्वांटिटी विच इज बीइंग मेजर्ड और एनालाइज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि वो क्वांटिटी जिसको हम किसी एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं। जैसे कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं, फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, तो मार्क्स क्या बन जाएगा? वेरिएबल। एज ऑफ पीपल, किन्हीं पीपल्स की आप पीपल की एज देख रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ पीपल है कुछ आपके पास, उनकी एज को अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो एज क्या हो जाएगा? वेरिएबल। अब वेरिएबल भी टू टाइप्स का होता है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल हो सकता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिसकंटिन्यूअस का वेरिएबल का मतलब, डिसकंटिन्यूअस होना मतलब बीच में ब्रेक हो जाना, ठीक है। मतलब कैन नॉट टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज बिटवीन टू गिवन वैल्यूज। अगर आपके पास दो वैल्यू है, उनके बीच की सारी पॉसिबल वैल्यू जो नहीं ले सकता वो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। और कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन टू गिवन वैल्यूज, और कोई भी वैल्यू ले सकता हो वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। जैसे कि आप अपनी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे हैं, तो काउंट करेंगे कैसे करेंगे? एग्जाम्पल 1 2 3। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 और 2 के बीच में तो नहीं हो सकता ना भाई, 1.5 तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। यहाँ पे मान लो आपने ले लिया एज ऑफ पीपल को ही अगर आप कंसीडर कर लो, तो एज तो बीच में भी हो सकती है, जैसे किसी की 2 ईयर है, किसी की 3 ईयर्स है, तो बीच में भी वैल्यू टेक प्लेस कर सकती है ना, 2.5 ईयर्स, 2 and 4 months, ठीक है। तो वो वेरिएबल एज क्या हो गया? कंटिन्यूअस वेरिएबल। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। तो ये था वेरिएबल के बारे में। सेकंड आता है आपका इसमें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कोई वेरिएबल कितनी बार अकर करता है गिवन डाटा में, उसको क्या बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन और वेरिएट, मतलब ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, और वेरिएबल का प्लुरल हो गया वेरिएट। ओकर्स इन ए डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेरिएबल। यानी कि मान लीजिए कोई डाटा है आपके पास, उसमें एक वेरिएबल 4 बार आ रहा है, तो वो 4 क्या हो जाएगी? उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो अब हम क्या देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सो ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए टेबुलर अरेंजमेंट। तो वो क्या है? एक टेबुलर अरेंजमेंट है ऑफ ए डेटा शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वेरिएबल, जहां पे हम हर वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, और उसी टेबल को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके पास मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स आप करते आए हैं
प्रीवियस क्लास में भी आपने बनाया, यानी क्लास टेस्ट आर जैसे कि 20 का है, मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 2 3 4 9 7 11 15 20, चलो इतना ही ले लेते हैं। तो आप कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 ये एक डेटा हो गया, मार्क्स है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड। फिर आप क्या करते थे, टैली करते हो मार्क्स को, या जो भी गिवन डाटा होता है टैली मार्क्स देन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हो जाएगी टेबल। मार्क्स ऑब्टेन्ड 0 0 कितने स्टूडेंट्स के आया है 1, तो यहाँ पे 1 कर दिया, मतलब टैली कर दिया। यहाँ पे हो गया फ्रीक्वेंसी 1, एक बार आया तो 1 1 कितने स्टूडेंट्स के आया है 1 के, तो यहाँ टैली कर दिया 1, फ्रीक्वेंसी हो गई 1 की 1। 2 कितने के आया है 1 2, तो 2, तो यहाँ लिख दिया आपने 2, ये हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। 3 कितने के आया, मान लीजिए 3 एक जगह 4 बार आ गया, तो यहाँ 3 हो गया, कितने भी बार आप ले सकते हैं, तो ये 4 हो गया। और कितनी बार आई, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 4, फ्रीक्वेंसी है ये टैली मार्क्स, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो सिमिलरली आप कर सकते हैं ना, जैसे 4 कितने स्टूडेंट्स के आया 2 के, तो टैली करोगे फ्रीक्वेंसी 2 लिख दो इसके, एंड सो ऑन। आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आगे आप खुद कर लेंगे, एक केवल एक एग्जांपल था। आगे आप 5 देखेंगे, 5 एक बार आया है, फिर 7 एक बार आया है, फिर 9 एक बार आया, 11 15 20 बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप अभी करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट ही हो जाएगा, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे।